शहरामध्ये आज आमचे युवा सहकारी फैजल खान कायम खानी यांनी जनसुविधा केंद्र याचं उद्घाटन आयोजित केलेलं आहे। या उद्घाटन प्रसंगी ज्यांचे विचार आपण नुकतेच ऐकले ते लातूरचे महापौर विक्रांत गोजमगुंडे, आदरणीय गोविंद पुरकर तात्या, मोइज भाई, ॲडव्होकेट किरण जाधव, फैजल खान कायम खानी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सारे मान्यवर, उद्घाटनाला उपस्थित असलेले सारे सन्माननीय नगरसेवक, काँग्रेस पक्षाचे सारे नेते कार्यकर्ते, पत्रकार बंधू भगिनी, तरुण मित्रांनो, फैजल खान कायम खानी यांनी लातूर शहरामध्ये आणि विशेषतः लातूरच्या उत्तर दिशेला, उत्तर भागामध्ये जनसुविधा केंद्र आज आपल्या जनतेच्या सेवेसाठी रुजू केलेलं आहे। फैजल खान कायम खानी यांच्या या जनसुविधा केंद्राचं उद्घाटन झालं असं मी सर्वप्रथम जाहीर करतो आणि त्यांनी हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम लातूर शहराच्या जनतेसाठी, सामान्य माणसासाठी या ठिकाणी सुरू केला, याबद्दल मी त्यांचे मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। अतिशय कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण अशी ही योजना त्यांनी आपल्यासाठी या ठिकाणी आयोजित केली आहे, याबद्दल मनापासून मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांचे आभार व्यक्त करतो। लातूरमध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या राजकीय पक्षाकडनं किंवा सामाजिक संघटनेकडनं किंवा स्वयंसेवी संस्थेकडनं असा उपक्रम या ठिकाणी सुरू होतोय। खाजगी आणि शुल्क भरून सेवा देणारे अनेक केंद्र आहेत, पण निशुल्कच आहे ना, निशुल्क जनसुविधा केंद्र हे फैजल यांनी सुरू केलं, त्याबद्दल खरंच मला त्यांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करावंसं वाटतं आणि आनंद याचा आहे की ते आपल्या परिवारातले एक सदस्य आहेत। देशमुख कुटुंबीय, खान कुटुंबीय, पिढ्यानपिढ्या स्नेह या दोन कुटुंबामध्ये राहिलेला आहे, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। व्यवसायामध्ये, उद्योगामध्ये, समाजकारणामध्ये कायम खानी परिवार याचं नाव अतिशय आदराने घेतलं जातं। आणि आज त्यांनी समाजकारणामध्ये
अतिशय योग्य दिशेनं पाऊल टाकलंय असं मी म्हणालो तर ते चुकीचं होऊ नये. तिसरी पिढी त्यांची फैजलच्या रूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि पिढ्यानपिढ्या लातूरशी स्नेहाचा संबंध फक्त देशमुख कुटुंबियाशी नाही तर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे या साऱ्यांचाच आपल्या कायमखानी कुटुंबाचा पिढ्यानपिढ्याचा संबंध आणि स्नेह आहे हे मला मुद्दामून आपल्या पुढं इथं मांडलं पाहिजे. खरं म्हणजे त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं, व्यवसाय ते करतायत. समाजकारणाची ओढ त्यांच्यामध्ये उपजत आहे हेही मला इथं विनम्रपणे आपल्या पुढे नमूद करावंसं वाटतं. कारण गोविंदपूरकर तात्या इथं आहेत, मोहितभाई इथं आहेत. कायमखानी परिवाराला राजकारणामध्ये येण्याचे अनेक आमंत्रण यापूर्वी देखील देण्यात आलेले होते, पण त्यांनी राजकारणापासून नेहमीच एक अंतर बाळगलं आणि समाजकारण हे ते करत राहिले, व्यवसाय करत राहिले, उद्योग करत राहिले, व्यापार करत राहिले. मुझे याद है मैंने तो जकी खान साहब को भी, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी तब आदरणीय विलासराव देशमुख साहब के साथ जकी खान साहब और कायमखानी परिवार, हमने इनको बहुत नजदीक से देखा है. और तब मुझे याद है मैंने उनको भी ये कहा था कि आप लातूर शहर महानगर पालिका का चुनाव क्यों नहीं लड़ते. तो उस वक्त उन्होंने साफ इनकार कर दिया था. तो कहा था कि हमारा परिवार, हम हमारे काम में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और राजनीति हम नहीं करना चाहते या राजनीति में शायद उतना वक्त वो दे नहीं पाएंगे. और उन्होंने चुनावी राजनीति से मुझे याद है कि पल्ला छाट लिया था. लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी. विलासराव देशमुख साहब के साथ अपने साहबजादे की तस्वीर खिंचवाकर उन्होंने गलती कर दी, जो विक्रम गोसम मुंडे जी ने गलती की. उनके साहबजादे की तस्वीर विलासराव देशमुख साहब के साथ खिंचवाकर, और वो तस्वीर आज तकदीर बनने जा रही है. विक्रांत हो, फैजल हो, आदरणीय विलासराव देशमुख साहब के साथ इनके परिवार के बहुत निजी और गहरे रिश्ते शुरू से रहे. और सारे अच्छा काम करते हैं. अब महापौर इस पद पर जब से वो काम कर रहे हैं, लातूर की सेवा जी जान से करने की हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं. लातूर में जो सारा, लातूर शहर महानगर पालिका में अब 5 साल अगले महीने खत्म हो जाएंगे. उसके बाद फिर से चुनाव सरकार की तरफ से उसका ऐलान होगा.
पहले 2.5 साल भाजपा की यहाँ पर सत्ता थी। उस दौरान क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये आप सारे भली भांति जानते हैं। 2.5 साल के बाद जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई और उसी दौरान जब लातूर महानगर पालिका में भी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई, कांग्रेस पार्टी के महापौर की हैसियत से विक्रांत गोजमगुंडे को मौका मिला। कोरोना की पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, कहते अब चौथी वेव शुरू हो गई है। अपने यहाँ नहीं आई लेकिन हिंदुस्तान में, राजस्थान में कुछ जिलों में कुछ अब केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं। और इस पैंडेमिक में महापालिका ने जो काम किया, हमारे महापौर, उपमहापौर, नगर सेवक, किसी को भी अगर कहीं अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई तो अस्पताल में उसको बेड देना, ऑक्सीजन देना, वेंटिलेटर देना, दवाइयाँ वहाँ पर उनको दिलवाना, कोविड जंबो केयर सेंटर खड़े करना, वैक्सीनेशन ये आपको मुहैया करना, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये पिछले 2-2.5 साल में सरकार ने भी किए और महानगर पालिका ने भी किए। अब कुछ काम करने का वक्त आया है तो सारे काम की शुरुआत भी पिछले कई महीनों से उसकी शुरुआत हो गई है। कल हम कुछ काम है उसके उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजा कर रहे हैं। अब ये काम का सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है। लातूर में सड़कें हैं, नई सड़कें हम बनाने जा रहे हैं। नालियाँ जहाँ नहीं है वहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहाँ नई पीने के पानी की पाइपलाइन बनाने के काम शुरू हैं। गांव भाग में जो पुरानी पाइपलाइन है उसको भी बदलकर नई पाइपलाइन डलवाने का काम आने वाले दिनों में हम लेने जा रहे हैं। जैसे किसी को अगर घर अपना बनाना है तो उसको घर के पैसे भी सरकार और महानगर पालिका की तरफ से जो सब्सिडी है वो सब्सिडी हम उनको देने जा रहे हैं। बहुत ही कम ब्याज पर कर्जा उनको उपलब्ध किया जा रहा है। और महापौर से मैं ये कहूँगा और हमारे सारे नगर सेवकों से कि बहुत से लोग अब रेंटल हाउसेस में रहते हैं लातूर में अभी भी, तो उन सबको अपना खुद का घर सरकार और लातूर शहर महानगर पालिका ऐसी एक योजना बनाए कि उनको अपने हक का अपना खुद का घर उनको मिल सके। इस सिलसिले में भी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। आज फैजल से मैंने ये कहा कि ये जो सुविधा केंद्र आपने यहाँ बनाया है, यहाँ पर भारत सरकार की स्कीम है या महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है, IIT, IIM, डिफेंस फोर्सेस, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ये सारी मालूमात इस सेंटर पे मिलनी चाहिए। कहीं रेलवे में भर्ती हो रही है उसकी मालूमात आपके सेंटर में होनी चाहिए। कहीं किसी पावर प्लांट में नौकरियां निकल कर आ रही हैं तो उसकी मालूमात यहाँ पर होनी चाहिए। ये जो सारी स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम्स भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की
यहाँ पर अगर कोई आए तो उसको गाइड करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए, और उसको जो स्कीम लागू हो सकती है, स्कीम की मालूमात इस सेंटर पे उसको मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था आप आने वाले दिनों में करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और किरण जाधव से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे सेंटर्स हर वार्ड में होने चाहिए। अपने कार्यकर्ता हैं, अपने नगर सेवक हैं, पार्टी है, हर वार्ड में ऐसा एक सेंटर होना चाहिए जहाँ कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, वाईफाई हो, पावर तो रहती है, तो बिजली तो रहती है, थोड़ा छोटा जनरेटर हो, आने वाले लोगों जो भी मसले, मतलब अगर महापालिका में जाना है, कलेक्टर ऑफिस में जाना है, तहसील में जाना है, कहीं कोर्ट कचहरी में जाना है, तो पहले सेंटर पे वो आए और यहाँ पर उसको गाइडेंस या मार्गदर्शन मिले, उसको सलाह यहाँ से हासिल हो, ताकि उसके काम ये जल्द से जल्द हो। वरना बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं तहसील के, पुलिस स्टेशन के, कलेक्टर ऑफिस के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो ये सारे काम घर तक ये अगर सुविधा हमारे जो शहर के नागरिक हैं उनको अगर हम दे सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम इस लातूर में हो सकेगा। आज बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, नौजवान आए हैं, और चुनाव की भी बात गोविंदपुर कर तात्या ने की, मोइज भाई ने की। चुनाव का ऐलान अब कब होता है इसका इंतज़ार सारे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम जो हमें हमारे जो नगर सेवक हैं या जो उम्मीदवार होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो महीना 2 महीने में काम निपट जाता था, अब 4-6 महीने ये काम उनको करना पड़ेगा। थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा, बस उससे ज़्यादा क्या होने वाला, बजट बढ़ जाएगा। मतलब चुनाव अगर ऐलान हो तो फिर हर कोई ऐसा काम करने का सोच लेते हैं। हाँ भाई, जगह बोला। तो नौजवानों का भी सर्वे फैजल आपने करना चाहिए। मेरा ये, हमें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि एक वार्ड में कितने नौजवान हैं 18 से 30-35 तक, जो काम कर रहे हैं, जो कोई कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और जो बेरोजगार। इसका एक ऑडिट एक वार्ड का करके हमें दिखाइए, ताकि हम भी ये जान सकें कितने ऐसे नौजवान हैं जिसके पास डिग्री है लेकिन काम नहीं है, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक वार्ड का सैंपल अगर इस वार्ड से आज हम शुरू करें, 15 दिन में, महीने भर में डोर टू डोर सर्वे करके इसका एक ऑडिट अगर आप करें, तो मेरे ख्याल से लातूर में आने वाले दिनों में जॉब फेयर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और काम करने की तैयारी होनी चाहिए। अगर लातूर के किसी भी नौजवान को अगर हैदराबाद में काम मिल रहा है, पुणे में काम मिल रहा है, ठाणे में काम मिल रहा है, तो वहाँ काम करने की तैयारी ये भी नौजवानों की होनी चाहिए। वरना कभी कभी क्या होता है कि हमारे वार्ड में नगर सेवक को लोग कहते हैं कि हमारा लड़का बेकार है, आपने कुछ किया नहीं इसके लिए। लेकिन कम से कम नगर सेवकों ने तो वहाँ उस घर तक दस्तक देनी चाहिए कि हम आए थे, हमने आपसे पूछा था, ये जॉब फेयर हमने यहाँ पर भरवाया था, आपका जो भी लड़का है, लड़की है, और लड़कियों के बारे में भी, अब लड़कियों के बारे में, लड़कियां पढ़ाई करने के बाद अब शादी नहीं करती। अब लड़की को ऐसा एक सपना है या उनका एक ख्याल है, सोच है कि मुझे काम करना है, मुझे नौकरी करनी है, और उसके बाद फिर शादी है, रिश्ता है, इसके बारे में वो सोचते हैं।
अब ज़माना बदल रहा है और हमारी जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। महिला नगर सेविका यहाँ है, आपको भी एक सैंपल करना पड़ेगा कि कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख के घर पे बैठी हैं, डिग्री क्या है उनकी, वो क्या कर सकती हैं, उनकी काबिलियत क्या है, और अगर उनको काम करना है तो मौका देने का आपको ये काम करना पड़ेगा। वरना फिर शहर का हम विकास कर रहे हैं, शहर का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर नेतृत्व क्या कर रहा है ये भी सवाल उठते हैं। तो अब बहुत से काम हमने किए, लेकिन अब हमें काम करना पड़ेगा बारीकी से। महापालिका के मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि लातूर सिटी बस देश में ये पहली महानगर पालिका है जिसने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मुफ्त में ये सिटी बस में सफर करने का उन्होंने निर्णय लिया। मुझे बहुत लोगों ने पूछा, जलगांव में मुझे पूछा, जिस शादी का जिक्र आप कर रहे थे गिरीश महाजन की बेटी की शादी का, वहां पर मुझे जलगांव के जैन इरिगेशन के अशोक जैन, उन्होंने मुझे कहा कि देश में लातूर ये पहला शहर है जिसने सिटी बस ये महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त सफर करवाने का एक फैसला लातूर शहर महानगर पालिका ने लिया है। तो हमने भी ये सोचा कि हम अपने शहर के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आज महिलाओं को कहीं बाजार में जाना है, कहीं अपने रिश्तेदार के घर जाना है, और हम सभी कोई जिम्मेदार पुरुष या मर्द अपनी महिलाओं के साथ, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, हम सारे किसी जिम्मेदार आदमी के साथ उनको भेजते हैं। अगर बाजार भी जाना है तो कोई जिम्मेदार आदमी उनके साथ होना चाहिए। कहीं रिश्तेदार के यहाँ भी जाना है तो कोई जिम्मेदार आदमी उनके साथ होना चाहिए जो महफूज उनको ले जा सके और वापस ले आए। लेकिन हमने महापौर से ये कहा कि लातूर शहर की जो सिटी बस है एक महफूज सेवा है कि जहाँ पर बस में सीसीटीवी है, सारे जो हमने वहाँ पे कर्मचारी रखे हैं उनका पुलिस रिकॉर्ड लातूर शहर महानगर पालिका के साथ है, तो जिसका रिकॉर्ड क्लीन है, ये सारा सेफ और सिक्योर। और हमने उनसे ये भी कहा है कि महिलाओं को एक सिटी बस में कम से कम 1 या 2 महिलाएं वहाँ पर आप रखें ताकि महिलाओं का ये सफ़र और आसान होने में उसकी मदद होगी। लातूर शहर में बहुत से काम आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। तकरीबन 100 करोड़ की सड़कें, नालियाँ, इसके लिए बजट हम अब मंजूर कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लातूर शहर महानगर पालिका को। इसके काम आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। एमएलए फंड जो है उसमें तकरीबन 4 करोड़ के काम कल पटेल चौक में, गांव भाग में हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। शादी खाना, 2 शादी खाना लातूर के पूर्व इलाके में अब खड़े हो रहे हैं। एक माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन जो कोरोना की वजह से 2 साल हम नहीं कर पाए, ये सारे हॉस्टल आइसोलेशन सेंटर्स बन गए थे, अब उसका भी उद्घाटन माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल का कल हम करने जा रहे हैं। उसके लिए अशोक राव चौहान साहब और हमारे साथी विश्वजीत कदम यहाँ पर आ रहे हैं। आदरणीय दिलीप राव देशमुख साहब रहेंगे, धीरज रहेंगे। तो ये सारे काम अब शुरू होने जा रहे हैं। और बॉयज़ हॉस्टल एक बाकी है,
बॉयज़ हॉस्टल का भी जगह का कोई मसला कोर्ट में है, अगर वो मसला जल्दी हल नहीं हो जाता तो कोई दूसरी जगह उसके लिए आप सोचिए, और उस जगह पर बॉयज़ हॉस्टल भी जल्द से जल्द लातूर शहर में खड़ा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक माइनॉरिटी वेलफेयर सेंटर लातूर में, उर्दू घर लातूर में हम आने वाले दिनों में बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लातूर के लिए और ख़ासकर माइनॉरिटी की जो यहाँ पर आबादी है उनके लिए ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में लातूर शहर महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम करने जा रहे हैं। और भी आपकी जो मांगे होंगी माइनॉरिटी के लिए भी, एक अब हमारे माइनॉरिटी के जो नेता हैं उनके लिए भी माइनॉरिटी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ये करना चाहिए कि माइनॉरिटी के बहुत से लोग हैं जो अपना गुजारा, कई हॉकर्स हैं, किसी का ठेला है, किसी की भाड़े की दुकान है, कोई तालुका से आता है ज़िले में, सुबह आ जाता है अपना कारोबार करके, शाम को फिर अपने गांव चला जाता है। उसको भी ऐसा लगता है कि लातूर में मेरा घर होना चाहिए, उसके बच्चों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है, यूनिवर्सिटी में भेजना है। अगर ये सारी चीज़ें, अगर ये सपने अगर हमें पूरे करने होंगे आम आदमियों के, तो माइनॉरिटी के लिए भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हमें करनी चाहिए। और अपने जो माइनॉरिटी के नेता हैं, मोहित भाई आप हैं, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ऐसी एक स्कीम लातूर में वो करें, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करूंगा। भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से जो मदद आपको लगेगी वो मदद हम करेंगे। ओबीसी के हॉस्टल बना रहे हैं सरकार की तरफ से, मराठाओं के लिए हॉस्टल्स बना रहे हैं सरकार की तरफ से। तो सरकार ये सारी व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इन्होंने सबको साथ लेकर चलने का एक इरादा किया है। देश में अब सबसे मशहूर मुख्यमंत्रियों में से वो एक हैं, उनका नाम लिया जाता है, और महाराष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने में वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, लातूर, आपके जो सपने हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार इन सपनों को पूरा करेगी, कोई कसर बाकी नहीं रखेगी आम आदमी के सपनों को पूरा करने में। आज मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र का, राजधानी कहते हैं उसको, मुंबई का चेहरा बदल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोस्टल रोड, मेट्रो, स्काई वॉक, फ्लाईओवर्स, वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि लातूर शहर महानगर पालिका आने वाले दिनों में आप सबका लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लातूर शहर महानगर का पालिका की तरफ से किया जाने वाला है। आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, सालाना आपका चेकअप होगा, मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, उसको अलर्ट्स दिए जाएंगे कि आपको ये ख्याल रखना है, आपको ये चेकअप करना है, आपको ये फॉलो अप के लिए फिर से आ रहा है।
और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेडिकल सर्विस ये आने वाले दिनों में लातूर में शुरू की जाएगी। इस पर हम सोच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कौन यहाँ पर आकर ये दे सकता है, उनसे चर्चा हो रही है। और मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों में इस योजना का भी ऐलान इस लातूर शहर में हो जाएगा। और ऐसा वो शहर, वो भी इस देश में पहला शहर होगा, लातूर केयर्स। एक नाम सुना होगा आपने, जो चलता है, दुनिया में चलता है। तो लातूर शहर महानगर पालिका अपने नागरिकों के लिए हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर, आयुष्मान भारत है ही, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना वो तो है, लेकिन उससे आगे जाकर यहाँ पर आगे प्राइवेट अस्पताल में भी अगर किसी का इलाज करवाना हो, उसको इंश्योरेंस कवर देकर लातूर शहर महानगर पालिका की तरफ से उसका इलाज करवाने के लिए ये योजना हम आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुकिंग गैस पाइपलाइन से आपके मकानों तक, घरों तक आ रहा है। लातूर में तो शुरू हो गया। हमने तो पाइप्ड गैस से जो चाय बनी, वो चाय भी पी 8 दिन पहले। और एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो जानते हैं आप, वो सिलेंडर घर घर में हम सभी ले आते थे। वो लाना, ले आना, फिर उसका मिलना, उसका वेटिंग पीरियड। अब आप पाइप लगा दो, मीटर लगा दो, तो गैस फिट इट एंड फॉरगेट इट, ऐसे बनाओ लगे। गैस कनेक्शन, फिट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब फिर से वो जब गैस, मैं भी जानता हूँ, हम जब छोटे थे, हमारी माँ भी जब खाना पकाती थी, तो जब ये सिलेंडर नहीं होता था तो वो स्टोव ढूंढना पड़ता था कि वो कहाँ रखा है, और फिर वो स्टोव में केरोसिन डालकर उसको आगे पीछे करके, ये सब हमने देखा है। तो क्या है कि मैं भी आप ही के बीच का हूं। हाँ, क्यों, किसने ये दूरी बनाई है, मैं नहीं जानता। कुर्सी भी देखो ऐसे लगाई है, इससे दूरी बनती है और बढ़ती है। ये तो आपका प्यार है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये कुर्सी क्यों लगाई, मुझे ऐसी कुर्सी। हम सारे एक ही शहर के हैं। हम एक ही शहर में रहते हैं पर मिल नहीं पाते। हम एक ही शहर में रहते हैं पर मिल नहीं पाते। आपसे तो आपके ख्वाब अच्छे हैं, जो आंख बंद करते ही आ जाते हैं। और लातूर ये मोहब्बत का शहर है जनाब। लातूर ये मोहब्बत का शहर है जनाब। यहाँ सवेरा सूरज से नहीं, किसी के दीदार से होता है। ये लातूर है, ये लातूर की पहचान है। और इसीलिए लातूर का नाम महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में लिया जाता है। ऐसा शहर कहीं हो सकता है? अब गोविंदपुर कब आते हैं? ये सोने के बाद खुद के सपने नहीं देखते, ये विक्रांत गोजमगुंडे के सपने देखते हैं। मतलब
विक्रांत गोजम मुंडे दिन में तो परेशान करता ही है गोविंदपुरकर तात्या को, लेकिन रात में भी विक्रांत गोजम मुंडे गोविंदपुरकर तात्या को परेशान करता है। ऐसा ये, और गोविंदपुरकर तात्या ने जो कहा मैं खोरी गली का हूं तो विक्रांत बहुत खुश होगा। उसने कहा अब सुभाष चौक में नहीं आने वाले तात्या। अब क्या है, अब चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, सारे लोग अपना एरिया ये तय कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, लातूर शहर में और कांग्रेस पार्टी में खासकर जो विलासराव देशमुख साहब के, शिवराज पाटिल साहब के, दिलीप राव देशमुख साहब के नेतृत्व में विचारों पे चलता है, सीटें बहुत कम है। अब ये सारे जो नगर सेवक हैं, इनके वार्ड तय हैं, ये फिर से खड़े रहने वाले हैं, और वहां पर कोई टिकट मांगने की भी कोई सोच नहीं रहा। अब जहां पर विपक्ष का नगर सेवक है वही रेस है। हमारे कांग्रेस के नगर सेवकों ने इतना अच्छा काम किया है कि अब रिजर्वेशन की वजह से अगर किसी का वार्ड कट जाता है तभी उसको टिकट नहीं मिलेगा, वरना सारे लोगों ने इतना अच्छा काम किया है वो चुनकर आएंगे। सबको कांग्रेस पार्टी में आना है। मैं जैसे रेलवे स्टेशन पे आता हूँ, घर पर रहता हूँ, हर रोज 2-3 नए चेहरे जो दूसरी पार्टियों के हैं वो मुझसे मिलते रहते हैं, और उनको अपनी पार्टी में आना है, और आना भी चाहिए। पार्टी की ताकत बढ़ती है उससे। अच्छे लोगों को अपनी पार्टी में न्योता देके पार्टी में शामिल करना चाहिए। किरण जाधव, तुम्ही आता असं समजू नका की आपली सत्ता आली आणि झेंडा लागला। ह्या प्रक्रियेमध्ये काही लोकांना आग्रहानं आमंत्रण देऊन पक्षामध्ये घ्यावं लागतं। ते काम आता सुरू करा। आता तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सॲपमध्ये किती लोकांना आपल्या पक्षात घेतलं आजपासून, आणि ते व्हॉट्सॲपवर आम्ही मुंबई दिल्लीमध्ये पाहायला हवं की आज यांचा प्रवेश झाला। हे काम तुम्ही सुरू करा, तर आपल्या पक्षाची शक्ती वाढेल आणि लातूर शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दमदार कर्तबगारी आपल्याला दाखवता येईल। आणि आता प्रत्येकाने डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केलं पाहिजे। जिथे आपले नगरसेवक नाहीत तिथं तर रान मोकळं आहे, तिथं जो लोकांमध्ये जाईल, जनसंपर्क वाढवेल, सर्वेक्षण जेव्हा होईल लोक त्याचंच नाव घेतील की इथं हा बरा आहे। अनेक पक्ष आता सर्वेक्षण करणार आहेत, चॅनल्स सर्वेक्षण करणार आहेत। फक्त पक्षच सर्वेक्षण करतात असं नाही, सगळे चॅनल्स, वर्तमानपत्र, साप्ताहिक, डिजिटल चॅनल्स, हे सगळे आता हे सर्वेक्षण करणार आहेत। कोणत्या वार्डामध्ये कोण निवडून येणार आहे याची माहिती आता अनेक ठिकाणाहून आपल्याकडे येणार आहे, आणि म्हणून तिथं तुम्ही पुढे पाहिजे। आमचंही तिकीट काय आम्हाला असं सहज मिळत नाही, तुमचं प्रेम आहे, आशीर्वाद आहे, आणि तुम्हाला जेव्हा विचारलं जातं इथं कोण निवडून येईल तेव्हा तुम्ही आमचं नाव घेता, म्हणून आम्हाला तिकीट देण्यामध्ये पक्षाला सहकार्य होतं, सहाय्यता मिळते। विनिंग कॅन्डिडेट, विनिंग पोटेन्शियल, म्हणून याच्यामध्ये तुमच्या बाबतीतही, कार्यकर्त्याच्याही बाबतीमध्ये तेच प्रमाण राहणार आहे। आणि मग साधारणतः आपल्या सगळ्या सहकार्यांना तुम्ही सुद्धा
एखादा कार्यकर्ता असतो, त्याला निवडणुका लढवाव्याशा वाटतात, इच्छा असते त्याची, तर त्याचा पिंड नसतो. त्यालाही आपण समजून सांगितलं पाहिजे की आपण या राजकीय निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये कदाचित आपल्याला यश मिळणार नाही. तुम्ही पक्षाचं काम करा, त्याला कमिट्या आहेत आपल्याला देता येतात, त्याचा सन्मान यथोचित आपल्याला करता येतो एखादी कमिटी देऊन, आणि सगळ्यांना आपल्याला बरोबर घेऊन जाता येतं. हे देखील मला इथं विनम्रपणे आपल्याला सांगितलं पाहिजे. आणि मी कोणाला नाउमेद करत नाही, नाही तर काय अनेकांचा असा समज आहे फक्त तिकीट घ्यायचं हे निवडून आणतात, असं अनेकांनी या मागे तिकीट घेतलेली आहे. त्यामुळं कृपा करून असा विचार आपल्या डोक्यामध्ये येऊ नये याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. आणि खरं म्हणजे महापौर, तुम्हाला मोहितभाई, तात्या, किरण, ही आता सगळं तुम्ही सुरू केलं पाहिजे काम. निरीक्षक पाठवायचे, ऑब्झर्व्हर आहेत, बूथ इन्चार्ज आहेत, पोलिंग एजंट आहेत. हळूहळू आता हे आपलं शाहू कॉलेज आहे ना, आणि त्याचा जो लातूर पॅटर्न आहे, सराव एवढा करतात ते, सराव म्हणजे दर रविवारी काहीतरी असते परीक्षा. पुढच्या रविवारी हा पेपर, त्याच्या पुढच्या रविवारी तो पेपर. एवढा सराव केला जातो की मग ते परीक्षेचा जेव्हा वेळ येते तेव्हा तिथं 100 on 100 असे गुण मिळवून मेरिटमध्ये निवडून येतात. आणि म्हणून तुमचं मताधिक्य जर वाढवायचं असेल तर तो सराव तुम्ही पक्षानं, नगरसेवकांनी, महापौरांनी, माजी जिल्हा अध्यक्षांनी, गोविंदपूरकर तात्यांनी, तुम्ही एक कोर कमिटी, कोर ग्रुप, स्टिअरिंग कमिटी निवडणुकीसाठी अशी तयार करा आणि तुम्ही करून दाखवा तुम्ही काय करू शकता. आणि लातूर शहर महानगरपालिका या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 2/3 अधिक उमेदवार हे काँग्रेस पक्षाचे आले पाहिजेत आणि 100% हे महाविकास आघाडीचे आले पाहिजे. त्यामुळे आता हे मी चॅलेंज तुम्हाला दिलेलं आहे. आणि आता महापौर महोदय, तुम्ही सुद्धा, आपण त्याला म्हणजे ऍक्च्युली इलेक्शन मशिनरी, आता निवडणुका होत आहेत, सो वेन यू रन फॉर अ इलेक्शन, त्याचं जे कॅम्पेन असतं ते आता यू शुड रोल आउट. दिस इज द राईट टाइम. एप्रिल, मे आणि जून, जुलै जे काय, मग त्याला निवडणुकीपर्यंत आपण ते यू कॅन एक्सटेंड इट. पण लोकांना हे कळायला पाहिजे की लातूर शहर महानगरपालिकेनं आपल्यासाठी काय केलं, ते बिंबवलं पाहिजे त्या मतदाराच्या मनावर, आणि केलंय. त्यामुळे ते सांगण्यामध्ये काही चुकीचं नाही. मिशन 61, येस. आणि 61 हा जो आकडा आहे, आता महाराष्ट्राला सुद्धा स्थापनेला 61वं वर्ष सुरू आहे, महाराष्ट्राच्या स्थापनेला. आणि म्हणून महापौरांनी लगेच स्वीकारलं मिशन 61. आणि आता हे आपसातले जे काही आहेत काहीच नाही खरं म्हणजे, पण ज्या काही गमती आहेत त्या दूर ठेवा. मिळून सगळ्यांनी जर हे उद्दिष्ट आपण आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलं, मला स्वतःला खात्री आहे की मिशन 61 हे आपण उद्दिष्ट सगळ्यांनी मिळून जर प्रयत्न केले तर ते साध्य करण्यामध्ये कसलीही अडचण येईल असं मला स्वतःला वाटत नाही. मी फैजल खान, कायम खानी आणि कायम खानी परिवार
कायम खाणी मित्र परिवार यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. आज आपल्या सगळ्यांची भेट या निमित्तानं झाली त्याबद्दल मनस्वी आनंद व्यक्त करतो. आणि आज ज्या काही चर्चा या सभेमध्ये झालेल्या आहेत त्या चर्चेच्या अनुषंगाने माझे सहकारी जलद गतीनं पावलं उचलतील ही आशा बाळगतो आणि लातूर शहराचा चेहरा मोहरा आणखी आपल्याला कसा बदलता येईल, लातूर शहर हे आणखी सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, हरित कसं करता येईल या दिशेनं आपण काम करूया एवढी आशा बाळगून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.